रंगीन क्रांति। टाटा की कारें जब आईं तो उन्होंने भारतीय सड़कों पर एक नया ही रंग बिखेर दिया। टाटा की कारें आईं और सब जगह छा गईं। हर गली, हर मोहल्ले में टाटा की कारें दिखने लगीं। भारत की सड़कों पर एक नया ही रंग दिखने लगा था। टाटा की कारों ने जैसे हर जगह अपनी पहचान बना ली थी। टाटा की रेनबो कारें, हर रंग में, हर घर के लिए, सस्ती, टिकाऊ, भरोसेमंद, आम आदमी की सवारी, हर परिवार के लिए एक सपना साकार। टाटा ने तो जैसे कारों की दुनिया में क्रांति ही ला दी थी। उनकी कारें न केवल किफायती थीं, बल्कि टिकाऊ और भरोसेमंद भी थीं। देश में कारों की बाढ़ सी आ गई। हर सड़क, हर चौराहा टाटा की कारों से भरा हुआ था। हर कोई खुश था। टाटा, देश की शान। टाटा की कारें हर परिवार की पहली पसंद बन गई थीं। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। दुनिया बदल रही थी, नई तकनीकें आ रही थीं और टाटा को भी बदलना था। नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। इंजीनियर नई नई तकनीकों पर काम कर रहे थे जो कारों की दुनिया को बदलने वाली थीं। और इस नई दुनिया में एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरने वाला था। टाटा को अब नई चुनौतियों का सामना करना था और नई ऊंचाइयों को छूना था। एलोन का एलान, टेस्ला की चुनौती। दुनिया जानती थी उस नाम को। एलोन मस्क, दूरदर्शी, आविष्कारक, स्पेस एक्स के पीछे का दिमाग। और अब कारों की दुनिया में उनका कदम। टेस्ला, बिजली से चलने वाली कारें, शानदार, स्टाइलिश, शक्तिशाली। टेस्ला की चर्चा हर तरफ होने लगी। लोगों ने देखा, सुना और सोचा, क्या यही भविष्य है? क्या पेट्रोल का जमाना गया? क्या टेस्ला टाटा को पीछे छोड़ देगी? आसमान की ओर उड़ने वाली कार का सपना। यह सपना अब हकीकत बनने के करीब है। एलोन मस्क यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने विजन को और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक और ऐलान किया, एक ऐसा ऐलान जिसने सबको चौंका दिया, ऐसा ऐलान जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। यह ऐलान था उड़ने वाली कारों का। टेस्ला अब सिर्फ कारें नहीं बनाएगी, अब वो भविष्य की कारें बनाएगी। वो उड़ने वाली कारें बनाएगी, ऐसी कारें जो सड़कों पर भी चलेंगी और आसमान में भी उड़ेंगी। यह सपना सच होने जा रहा था। यह एक नई क्रांति की शुरुआत थी। कारें जो सड़कों पर दौड़ेंगी और आसमान में उड़ेंगी। ट्रैफिक की चिंता नहीं, प्रदूषण की चिंता नहीं। यह एक नया युग था। एलोन मस्क ने एक बार फिर दुनिया को भविष्य दिखाया था। उनका यह सपना अब हकीकत बनने जा रहा था। यह एक नई दिशा थी, एक नया भविष्य। टाटा के लिए यह मुश्किल दौर था। कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें अपने भविष्य की दिशा तय करनी थी। टेस्ला की बिजली से चलने वाली कारें पहले ही बाजार में अपनी जगह बना रही थीं। उनकी कारें न केवल पर्यावरण के अनुकूल थीं, बल्कि तकनीकी रूप से भी उन्नत थीं। और अब उड़ने वाली कारें, यह तो एक अलग ही चुनौती थी। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें बहुत कम कंपनियां प्रवेश कर पाई थीं। टाटा को समझ आ गया था कि बदलाव की जरूरत है। उन्हें अपने उत्पादों में नवाचार लाना होगा और नई तकनीकों को अपनाना होगा। उन्हें भी नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी। यह एक ऐसा समय था जब उन्हें अपने इंजीनियरों और वैज्ञानिकों पर भरोसा करना था। उन्हें भी बिजली से चलने वाली, उड़ने वाली कारें बनानी होंगी। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन टाटा के पास इसे सफल बनाने की क्षमता थी। लेकिन क्या वो एलोन मस्क से मुकाबला कर पाएंगे? यह सवाल अब भी बना हुआ था और इसका जवाब समय ही दे सकता था। एलोन मस्क ने एक बार फिर बाजी मार ली। टेस्ला की उड़ने वाली कारें बाजार में आ गईं और धूम मचा दी। लोग उन्हें खरीदने के लिए पागल हो गए। टाटा ने भी कोशिश की। उन्होंने भी अपनी उड़ने वाली कारें लॉन्च की, लेकिन देर हो चुकी थी। एलोन मस्क ने बाजार पर कब्जा कर लिया था। यह तो बस शुरुआत है। उड़ने वाली कारों का जमाना आ चुका है और इस जमाने में एलोन मस्क का राज है। लेकिन क्या यह राज हमेशा कायम रहेगा? क्या टाटा कभी वापसी कर पाएगी? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, भविष्य रोमांचक होने वाला है। एक